अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह के 7 बजे का टाइम है। आज हमने जिम भी जाना है और पूल भी जाना है। ये हवा चल रही है इस टाइम पे, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। कुछ घरों की लाइट्स वगैरह भी जल रही हैं और बाहर इतनी रोशनी नहीं है, फुली सनराइज नहीं हुआ है। ये सीन है इस वक्त और मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। मेरी नींद इस वक्त तक पूरी नहीं हुई है। चलें पहले जाके जिम की तैयारी करते हैं, फिर रखने हैं पूल के लिए कपड़े वगैरह। तो कल जब ये लोग पूल से आए थे तो मैंने टॉवल और जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने ड्राई करने के लिए डाल दी थी स्टैंड पे, और अब ये ड्राई हो गई तो मैं वापस इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी बैग में, और फिर ये बैग इसी तरह हम लोग लेकर जाएंगे पूल पे। समटाइम हम नॉर्मल क्लॉथ्स में जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके चेंज कर लेते हैं। तो ज़हीर को मैंने अब उठा दिया है और जितनी देर वो फ्रेश होते हैं मैं अपने कपड़े रख लेती हूँ, अपने स्विम सूट्स वगैरह, शैम्पू और टॉवल्स वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि जिम से आके ब्रेकफास्ट करना है, फिर जाना है स्विमिंग पूल पे। हम रेडी हैं जिम के लिए। मैंने इंस्टेंट स्कार्फ पहना है ताकि उड़े ना, इसमें कोई पिन ना लगानी पड़े। और ये आ रहे हैं ज़हीर साहब जो कि नज़र नहीं आ रहे। और ये देखिए ज़रा कबूतरों के कैसे ठाठ हैं, मटक मटक के रोड पर जा रहे हैं। ये भी हमारी तरफ सैर करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं जिम पे, और हमारे आने से पहले ही एक तमिलियन इंडियन अंकल मौजूद थे जिन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में इंडियन सॉन्ग्स लगाए हुए थे। और हमने कहा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आज फर्स्ट डे है तो हमने कुछ हैवी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ, ज़हीर यहाँ पे वेट उठा रहे हैं। और पता है आज ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी ही एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ना मसल्स पुल हो रहे हैं, और कैफ़े साथ ही था, उससे इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो 1 आवर हमने पूरा भी यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की थी, और जिम मुझे कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। मशीन्स की ना हालत बिल्कुल टाइट थी, और कोविड की वजह से ना इन्होंने एक के बाद मतलब ऑल्टरनेट मशीन्स जो है ना वो ब्लॉक की हुई थी, तो जो यूज़ में थी उनकी जो है ना हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैं लेग्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब वापस जाते हैं। एक्सरसाइज हमने जितनी करनी थी कर ली है। साथ में कैफ़े था, बहुत ज़्यादा राइस की खुशबू आई थी और मेरा दिल भी बहुत कर रहा था राइस खाने का। मैंने वहाँ पे ऑर्डर किए हैं नासी गोरेंग गयम, और मैं वैसे उठा के जाऊँगी। हो सकता है बच्चों को भी ले जाए, वहीं पे खाना खिलाएं, और हो सकता है हस्बैंड के लिए टोस्ट बना लें और वो भी हम वहीं पर लेकर जाएं। देखते हैं हम क्या करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे घर में बन रही है कड़क चाय और साथ में टोस्ट हो रही है ब्रेड, और मेरे नासी गोरेंग भी आ गए हैं। और मज़े की बात है कि मलेशिया में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में जो है ना वो राइस प्रेफर किए जाते हैं। ज़हीर ने कहा कि वो राइस नहीं खा सकते नाश्ते में, ऑब्वियसली राइस के साथ फिर चाय कैसे पियेंगे। के लिए है टोस्ट और साथ में हाफ़ फ्राइड एग, उन्हें हाफ़ फ्राइड एग पसंद है। साथ में यहाँ पर है अब्दुल्ला लोग के लिए चीज़ वाले सैंडविचेस, और ये मैं अभी अपना खोल के खाती हूँ। अच्छा, ये है नासी गोरेंग, इसके अंदर रेड चिली भी। अब्दुल्ला मैं स्टार्ट में मलेशिया आई थी तो मैं हैरान होती थी कि इनके चावल इतने टूटे हुए क्यों हैं। तो फिर बाद में मैंने मैकडोनल्ड्स वगैरह के साइन बोर्ड्स पे भी देखा, और फिर मुझे पता चला कि यार ये लोग इस तरह ही चावल खाते हैं। छोटे चावल होते हैं और मोटे चावल होते हैं और स्टिकी होते हैं, तो ये इनकी स्पेशल डिश होती है, स्पेशल इनका टेस्ट होता है स्टिकी राइस का। और ये चाइनीज़ फ्राइड राइस की तरह ही फ्राइड राइस है, गोरेंग का मतलब फ्राइड, तो ये नासी गोरेंग है यानी फ्राइड राइस, और इसके अंदर एग है और डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, और बहुत इसका नमकीन सा फ्लेवर है और बहुत मज़े का लग रहा है। अब खुद सोचे कि हम नाश्ते में जो है वो राइस खा रहे हैं। तो अब है जी दोपहर के खाने का टाइम। आज हमारे किचन में बन रही है बिरयानी। ये मैंने टमाटो चॉप करके रखे हैं, ये पक रहे हैं अनियंस, लाइट चलाती हूँ, और यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है। ये रखी है चिकन, और इस तरफ मैंने जो है वो चावल धोकर रखे हैं,
और आज मेरा मूड है कि मैं बिल्कुल सब कुछ नेशनल के मसाले से बनाऊँ। ये है हमारे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला नेशनल का। बड़ी खुशी होती है मलेशिया में मसाले इस्तेमाल करके, पाकिस्तानी कंपनीज़ के। यहाँ पे भी आते हैं बिरयानी मसाले, लेकिन बांग्लादेशी और नासी बिरयानी यानी मले बिरयानी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और ये ग्रीन चिली है मेरे पास। यहाँ पानी मेरा बॉयल हो रहा है, बस इसमें राइस डालने हैं। इस साइड पे अनियंस थोड़े से रह गए हैं, लाइट गोल्डन करने हैं मुझे। अनियंस को फ्राई करके मैंने अच्छी तरह से इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए और जल्दी जल्दी से पक जाए। आप लोग सुनाएं क्या पक रहा है आज आपके किचन में? जी, तो यहाँ पे चल रहा है खुदा और मोहब्बत। यहाँ पे मैं बिरयानी इंजॉय कर रही हूँ। आज जो है ना वो चावल थोड़े से घुल गए, पर मुझे ओवरडन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस बिरयानी खाई जा रही है, मज़े की, खुदा और मोहब्बत देखा जा रहा है और इन्जॉय हो रहा है अपना टाइम। तो खाना खा के और खिला के मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और अब है जनाब शाम का टाइम। इस बार मैं ये वाला पैनकेक मिक्स लेकर आई थी और ये मैं वेनिला समझ कर लेकर आई थी और ये बनाना पैनकेक मिक्स निकला। तो इसको बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। तो सबसे पहले इसमें मैंने एग डाल दिया और शुगर डाल दिया और साथ में पैनकेक मिक्स भी डालना है और पानी भी डालना है। तो बस इतनी सी रेसिपी है और ऑयल मैंने पैन में डाल के तो बस इसको पकाना है। फुटेज के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं नए घर में आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि किस एंगल पे जैसे सही लाइट पड़ती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जहाँ पे अच्छी बनेगी वहाँ पे वीडियो बनाया करूँगी। तो बस मैंने पानी, एग, शुगर और पैनकेक मिक्स सब कुछ डाल दिया है। वैसे पैनकेक्स होते भी ऐसे ही इजी हैं और मैं अक्सर इसको घर में जो है ना वो मैदा और सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के बनाती थी। पर ये मुझे पैनकेक मिक्स मिला तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, शायद कुछ मज़े का फ्लेवर बने। और मेरे पास पहले से फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रखा था तो वो गर्म हो गया था। तो अब जो है ना मैंने सिर्फ इतना सा वेट किया है कि हल्की आंच पे पैनकेक के ऊपर ना बबल्स बन जाए। और ये वाला पैनकेक मैंने बिल्कुल ही 1 या 2 ड्रॉप्स ऑयल के साथ बनाया था तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट आया है। अभी मैं नेक्स्ट पैनकेक बनाऊंगी तो आप देखिएगा, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था तो बिल्कुल वाइट कलर का बना है। मेरे हस्बैंड ने जो है इसका नाम मीठी रोटी रख दिया, उनको ये मीठी रोटी लगती है। लेकिन पैनकेक्स जो है ना वैसे एक बहुत ही अच्छा और हेल्थियर ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो तकरीबन 1 मिनट में एक पैनकेक रेडी हो जाता है या फिर 1 मिनट 30 सेकंड्स में। 60 सेकंड्स एक साइड से जब अच्छी तरह पक जाए और उसके ऊपर बबल्स आ जाएं तो आपने साइड इसकी पलट देनी है और 30 सेकंड्स जो है नेक्स्ट साइड पे कलर आने तक, और आंच जो है ना थ्रू आउट बहुत हल्की रखनी है। खैर यहाँ पे मेरे पैनकेक्स तकरीबन सारे डन हैं और इसके ऊपर आप क्रीम, चीज़, हनी, चॉकलेट सब कुछ लगा के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और बल्कि सिंपल भी है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं मैकडोनल्ड स्टाइल चॉकलेट आइस बनाने की कोशिश कर रही थी और ये बहुत ही मज़े का, क्या कहना चाहिए, ड्रिंक होती है बर्फ़ वाली, पर मेरे पास बर्फ़ थोड़ी सी कम थी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। एक साइड पे पैनकेक्स बन रहे हैं और एक साइड पे मैं ये चॉकलेट आइस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया था 1 पैकेट 3 in 1 कॉफ़ी, 2 कप दूध और साथ में 100 ग्राम चॉकलेट का ब्लॉक जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, और साथ में 4 कुकीज़ मैंने ली थी ओरियो की, और आधा जग तकरीबन यानी 2 कप बर्फ़ लेनी है और चीनी डालनी है और अच्छे से ब्लेंड करना है। मेरे पास बर्फ़ ना थोड़ी सी कम थी तो चॉकलेट थोड़ी थोड़ी नीचे सेटल हो रही थी तो इतना ज़्यादा जो है ना वो मैकडोनल्ड स्टाइल टेस्ट नहीं आया था। पर नेक्स्ट टाइम मैं ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के बनाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर। यहाँ पे हम सब ने मिलके ये चॉकलेट आइस बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी और अब हो गया है रात का टाइम। नई बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, मलेशियन आंटी है, मलेशियन इंडियन। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ पकाया हुआ है, आके देखो ज़रा तुम लोग खा सकोगे या नहीं, आके थोड़ा ट्राई करो। बात चल, दुल्ला और ज़ारा भी मेरे साथ आ गए। चलो। अम्मा व्हाट इज दिस?
I don't know, ma. I call this one is soup. सूप. What soup? You कड़ी. know? No. What soup? You know? Coconut milk soup. Oh, coconut milk soup. Seems yummy. This one we put. You know? You see? You see? This one. Bitter gourd. Like Carrots. green color. Green color. Carrot little bit. Tomato little bit. And a red color chili. Oh, chili. Capsicum I never put yet. Carrot, red chili, carrot, and a little bit, 1 egg I put. अच्छा जी, अम्मा से मैंने ले लिया है, उन्होंने मुझे सालन दिया था, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ. यहाँ पे यार क्या खूबसूरत सीनरी है ना. ये अब मैं 12th फ्लोर पे खड़ी हूँ और मैं ये सोच रही थी कि हम लोग पैदल नीचे जाते हैं. आज बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई और मेरा दिल नहीं कर रहा था कमरे में जाने का, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि एक चक्कर लगा कर आते हैं. ये सीन इतना फैसिनेटिंग लग रहा था ना कि मैंने सोचा अगर मैं लिफ्ट से जाऊंगी ना तो मैं सीन मिस कर दूंगी. सबसे मज़े की बात ये थी कि मैं जिस भी फ्लोर पे जाती थी उस फ्लोर पे बिल्कुल अलग से चीज़ें नज़र आती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं 11th फ्लोर से बिल्डिंग देख रही हूँ वो मुझे बहुत ही नीची और छोटी और डब्बे की तरह नज़र आ रही है, पर यही जब मैं 3rd फ्लोर पे जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मुझसे ऊपर है, और जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँगी तो मुझे बिल्कुल ऊपर लगेगी, और यही जब मैं 5th फ्लोर से देखूँगी तो ये मुझे लगेगा कि मेरे बराबर की ही है. इसके अलावा जब एक साइड पे हमें ये बाहर के नज़ारे नज़र आते हैं और जब हम दूसरी तरफ स्टेयर्स पे घूमते हैं तो हमें खाली वाइट दीवार और ये बोरिंग सा बिल्कुल दरवाज़ा नज़र आता है. तो यहाँ से ना जाते जाते मेरे जहन में बहुत सारे ख़यालात आ रहे थे. एक तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह होती है ना कि हम लाइफ में जिस स्टेज पे इस टाइम पे खड़े होते हैं हमें पूरी दुनिया भी उसी तरह नज़र आ रही होती है. हालांकि हकीकत तो ये है कि दुनिया ना तो अच्छी होती है ना तो बुरी होती है, ना तो यहाँ पे रहना मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है. हम अपनी लाइफ में जिस स्टेज से गुज़र रहे होते हैं या हमारा जो जर्नी होता है हम उसी को जो है ना इंटरप्रेट करके सारी दुनिया पे थोपते हैं. अगर हम ऊपर खड़े हैं तो हम उसी बिल्डिंग को कहेंगे कि वो बिल्डिंग बहुत छोटी है. अगर उसी बिल्डिंग के कोई नीचे खड़ा हुआ बंदा देखेगा तो वही उसी बिल्डिंग को कहेगा कि यार ये तो बहुत ऊंची है, और इसी बिल्डिंग को अगर कोई 5th फ्लोर वाला देखेगा तो कहेगा यार ये तो बिल्कुल बराबर है. तो इससे मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी मिलती है यार कि कभी भी हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए और हर एक के पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उसे अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ में जो भी जिस पोजीशन पे भी है ना इस वक्त वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपनी जो यूनिवर्स है उसको इन्फर कर रहा है. और इस बिल्डिंग में 17th फ्लोर नहीं है, 3 फ्लोर के इन्होंने 2 फ्लोर्स बनाए हैं, एक 3 और 3A. इसकी रीज़न मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी. फ़िलहाल मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी और मैं भागते भागते आ गई हूँ 2nd फ्लोर पर, और यहाँ से देखें नज़ारा बिल्कुल बदल गया है. दुनिया बिल्कुल वही है, बिल्डिंग्स बिल्कुल वही हैं, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट चेंज हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, और उससे मेरे लिए यहाँ की पूरी दुनिया, पूरा एक्सपोजर चेंज हो गया. और अगर मैं स्टेयर्स के एक साइड पे देखती हूँ तो दीवार है और ख़ाली दरवाज़ा है, दूसरी साइड पे देखती हूँ तो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं. तो अगर हमें लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है हम फोकस उस बंद दरवाज़े की तरफ कर रहे हों, और जो अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे दिए हुए हैं, जो इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, क्या पता हम अपना फ़ोकस ही उस तरफ ना कर रहे हों. और लाइफ में समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई लोग हमें बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और समटाइम हमें अपने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं. तो जिसका भी जितना भी ग्लिटरी सोशल मीडिया है, जो जितना खुश रहता है, जो अपने आप को जितना सेट रखता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई फ़ोकस करता है अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पे, और जो भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं वो उनको अच्छे से करता है, और कोई फ़ोकस करता है अपनी लाइफ की सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे, और कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा होता है कि वो पॉजिटिविटीज़ तक पहुंच नहीं पा रहा होता, उनको देख नहीं पा रहा होता. तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ भी इस टाइम पे चल रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होता हो कि यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेक करिएगा कि क्या आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह पे फोकस कर रहे हैं जो बंद दरवाज़ा है. हो सकता है कि
बैक साइड पे कोई अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा आपके लिए सीन रखा हो जो बंद दरवाजे की वजह से आपके फोकस से आउट हो गया हो, तो अपनी नज़रें इधर उधर ज़रूर घुमाइएगा। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।